इस समय हम बैठे नरेगा जीआरएस के गरीब एम्प्लॉयज़ के साथ जो लगभग 6-7 महीने से अपनी सैलरी के लिए तो नहीं बैठे थे, अपने इश्यूज़ 3 इश्यूज़ के लिए बैठे थे, लेकिन अब तो सैलरी के भी दर्शन होने को रहे। आगे ये बड़े दुखी चेहरे रहते थे, लेकिन आज हमने कोशिश की कि इन्होंने कहा है कि हमने एक नई जो योगा का जो हमने इन्वेंट किया है कि भूखे पेट हंसने से भी जो सेहत बनती है, चेहरे पे जो खुशी आती है। पहले हम बात करेंगे सर आपसे। आज आप काफ़ी खुश थे, डिस्कस कर रहे थे आपसी की हम रोज़ हमारे चेहरे मुरझा जाते हैं कि जिस तरह से लगभग 90 दिन से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन हमें हक नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज हम खुशी से खुश रहेंगे, आज से आपने एक नई जो कोई योग क्रिया अपनाई है। सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज हमें लगभग सन में 98 दिन, अब याद भी नहीं रहता कितने दिन हो गए, क्योंकि इतने दिनों से बैठे हैं, तो इतने दिन के करीब हो गए यहाँ पे बैठे हुए। परेशानी के आलम में रोए भी, सब कुछ भी किया, तो क्या क्या करेंगे, परेशान होके रो के भी क्या करेंगे। जो होना है वो तो होना ही है। शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे लिए अभी मुकर्रर नहीं हुआ कि जिस दिन हमारा काम होना है। हम भी लगे हुए डटे हैं, उस दिन का वेट कर रहे हैं। आज अगर 98वां दिन 98th डे हमारा, तो हो सकता है 100वें दिन या 105वें दिन या 104 दिन, कभी ना कभी वो दिन तो लिखा है, ऊपर वाले ने मुकर्रर किया हुआ, और वो इतना मुझे यकीन है कि वो ज़रूर होगा। लेकिन वो दिन नहीं आ रहा कि किस दिन होगा, लेकिन उम्मीद है कि हो जाएगा। यही इन्हीं 5-6 दिन के अंदर एक ऐसी खुशी का माहौल है, कुछ ऐसी जो होते हैं ना, वो कुछ अंदर से एक प्रतीत होता है कि इस हफ्ते में कुछ ना कुछ हमारा हो जाएगा। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि आपने कहा कि अब सरकार तो हम लोग ही बनाएंगे, जितने हमारे इश्यूज होंगे, जैसे जिस तरह से सॉल्व होंगे, जिस तरह से मैं कई जो डेली विजर्स या कई अन्य लोगों से जब बातचीत करता हूं, तो उनका कहना है कि हम लोग ही हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी हैं। देखो सर, ये तो सही बात है। युवा जो है इस वक्त अपना, मैं यूटी की बात करूंगा, युवा हर किसी भी देश का मान लो, या किसी भी स्टेट रियासत का कहीं भी मान लो, युवा जो है रीढ़ की हड्डी होता है। तो हम लोग बस यही है कि जब हमारा एक ही बात है कि अगर जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारा होगा, हम उसके होंगे। अगर हमारा जिसके हाथों से भी भला लिखा होगा, तो हम भी सोचेंगे कुछ। तो बैठे हैं यहाँ पे, उम्मीदें तो बरकरार हैं। अब देखो क्या कब होता। गरीब जनता तो भला करने के लिए ही बैठी है, क्योंकि वो तो बातों में ही आती है। मैम, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपका एंटरटेनमेंट पीरियड पूरा दिन किस तरह से चलता है, किन बातों पे आप ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, और क्या लगता है कि कब तक कुछ इशू, सारे तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ इश्यूज़ पे ज़रूर बातचीत चल रही है और हो सकता है कि वो सॉल्व भी हो जाए। जी, थैंक यू भैया हमारी कवरेज के लिए। और जैसे कि आपने सवाल पूछा कि पूरा दिन हम किस तरह से क्या बातें करते हैं। पूरा दिन हम अपने जो मुतालबात हैं, ख़ास तो हम उसी पे बात करते हैं कि कब होगा, क्या होगा और कौन करेगा। और जिन जिन से हमें उम्मीदें लगाई हैं, तो उनकी भी बात करते हैं कि वो उम्मीद के लायक हैं या नहीं हैं। और कहीं ना कहीं अगर वो हमें उम्मीदें देते हैं, तो अब हमने भी सोचा है कि अब ये आश्वासन वाली दुनिया है, तो इसमें यही करना पड़ेगा। अब हमें भी कोई ना कोई आश्वासन ही मुझे लगता देना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कोई आए हमारे पास, हम उसको ये आश्वासन दें कि हम आने वाले दिनों में आपको किस कुर्सी पे बिठाएंगे, तो आप हमारा काम करेंगे। तो इस इंतजार में भी आप लोग भी इस तरह से आश्वासन देना शुरू करेंगे कि हम आपकी सरकार बनाएंगे, आप टेंशन मत लो। जी बिल्कुल, जैसा माहौल चल रहा है, हमारे बड़े जो हमें दिखा रहे हैं, जिन कदमों पे वो चल रहे हैं, तो कुदरती बात है युवा भी उसी रास्ते पे चलना शुरू हो गया। जैसा दोगे, जैसा बोगे, वैसा काटोगे। अगर वो आश्वासन बोते हैं, तो वो फसल कहाँ से काटेंगे, उनको आश्वासन ही मिलेंगे यहाँ से भी। अगर वो ये चीज कहते हैं कि हम आपका काम करेंगे, तो हम भी उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम भी आपका कुछ काम करेंगे। अगर हमारा अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह आपका भी अच्छा होगा। अगर हम यहीं बैठे रहे, तो आप भी वहीं बैठे रहोगे जहां। आज जैसे मैं आगे बोलता था कि इनके चेहरे देखो कैसे मुरझाए हैं, दुखी हैं, लेकिन अब आपने भी कुछ लगता है कि खाली पेट हंसने की एक क्रिया है जो सीख ली है। जी बिल्कुल, हम लोग मुरझा के और
लगभग 100 दिन हो गए हैं, सैलरी तो आपको मिली नहीं, अब फिर तो पेट तो खाली ही होगा नेचुरली। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह का दौर चल रहा है इस समय, महंगाई बढ़ाओ और तनख्वाह कम करो, तो इसमें सबसे मेन बात यही रहेगी कि खाली पेट ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे मुस्कुरा के या फिर अपनी भूख को मार के, या जैसे भी आने वाले टाइम में मुझे लगता नहीं है कि 3 वक्त की रोटी भी नसीब होगी किसी को, जिस हिसाब का दौर चल रहा है। तो हम लोगों ने भी अब रो के धो के, क्या हम लोग कोई भीख तो मांग नहीं रहे हैं किसी से जो रोएंगे धोएंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं और शान से मांगेंगे। और हमने मुस्कुराना इसलिए शुरू किया है कि हमें लगता है कि कितनी बेबस दुनिया है, हमसे भी बड़े बेबस हैं जो कुर्सियों पे बैठे हैं, वो बेचारे शायद चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल तो सबके पास है। पत्थर वाला हो कोई तो ना पिघले, 100 दिन में अगर किसी का दिल नहीं पिघले तो मुझे तरस आ रहा है उस इंसान पे कि वो क्या करने बैठा है और वो कितना मजबूर है, हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और हम लोग उनको उल्टा आश्वासन देने पे मजबूर हो गए कि आओ जी आओ, हम आपको कुछ, हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, हम बैठे हैं, चिंता नहीं करनी, हम भी कुछ करेंगे आपके लिए। आज हम आपको बड़ी, मतलब पिछली बार मैं धोने वाली शक्लें दिखाता था, लेकिन अब हमने अब हम रोएंगे नहीं। मैम, आप पिछली बार रोए थे, मुझे भी अफसोस हुआ था और शायद जितने भी लोगों ने वीडियो देखी थी उनको बहुत अफसोस हुआ था। आप तो रैना साहब के रिलेटिव हैं, वहाँ पे उनके इलाके से हैं, उनके घर के पास से हैं। जी, आप सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया जो आप हमारा इतनी धूप में मेरा तो फर्ज है, आके हमारी खबर लगाती हो। अगर हमारे जो बीजेपी वाले या दूसरी कोई पार्टी जो आगे आने वाली है फील्ड में, वो भी कोई इनमें से कोई हमारा हाल वाल पूछने आते तो हमें बहुत खुशी होती, जैसे आप आते हो। तो बाकी रही बात ये आप पूछते हो मेरा हाल, इसलिए मैं आता हूँ, मैं आश्वासन नहीं देता, ना मैं आश्वासन पे बैठता हूँ। तो बाकी रही हमारे लीडरों की बात, जो मेरे कुली के हैं, मेरे घर के पास रहते हैं, मेरा रिश्तेदार भी है। तो हम ये बोल रहे हैं उनकी से कि वो हमें आश्वासन देके गए थे कि मैं आपके लिए कुछ लेके आऊंगा, लेकिन अब तक वो आए नहीं। ठीक है, वो छठे दिन आए थे और अब 94 एक्स्ट्रा दिन हो गए, तो वो वापस नहीं आए। तो मुझे उम्मीद भी नहीं है कि वो वापस आएंगे, पहले थी लेकिन अब नहीं मुझे उम्मीद कि आएंगे। तो लेकिन हम उनको आश्वासन देते हैं कि आप हमारे पास एक बार हो तो हम आपको आश्वासन देंगे कि आप बोल रहे हो हमें, मैं पार्टी के लिए नहीं बोलूंगी कि भाई हमें सीएम बनाओ, हमें पीएम बनाओ, हमें एमएलए बनाओ, हमें जे बनाओ। तो हम भी आपको आश्वासन देके, जैसे आप हमें आश्वासन देके गए थे, इसी तरह हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि हम भी आपके साथ वैसा ही करेंगे जैसे आपने हमारे साथ किया है। ये एक नई टेक्निक ये अब एक नई टेक्निक शुरू हुई है। वैसे अच्छा है, क्योंकि जनता ही आश्वासन दे सकती है, जनता के ही हाथ में सब कुछ है, नेताओं के हाथ में कुछ नहीं है। बाकी ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, क्योंकि जनता ने वो पावर दी है, जनता के पैसे पे ही उनको सैलरी मिलती है। ये लोग हैं, जनता है, तभी सबको सब कुछ मिलता है। लेकिन अच्छी बात है, जो वोटर्स हैं वो ही अगर आश्वासन दे तो वो सबसे अच्छा है। तो आगे रही बात, बाकी इनसे तो हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं हमें भीख दो, ये तो हमारा हक है। अगर हम, इन्होंने हमारे से काम लिया है, हम उस पहाड़ी पे चढ़े हैं, जिस पहाड़ी पे ना इस वक्त तक ये लोग नहीं चढ़े हैं। ठीक है ना, ये लोग नहीं चढ़े, हम उस पहाड़ी पे चढ़े हैं, वहां तक पहुंचे हैं इनके काम के लिए। भाई इन्होंने लोगों के साथ प्रॉमिस किए हुए थे कि हम आएंगे, ये करो को काम तो वर्कर ही करते हैं, तो इनकी आगे वो होती है ना, नाम है ना। अगर वर्कर काम नहीं करेंगे तो इनका नाम क्या होगा? आज हमने बात की थी, गुस्सा नहीं करेंगे गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ। तो फिर वो इनके लिए हम ऐसी पहाड़ियों पे चढ़े हैं। अगर हम हक मांगने के लिए आए तो इन्हें हक देना इनकी तो ड्यूटी बनती थी सर। ये सेंटर में इनकी सरकार थी, आश्वासन दे रहे हैं ना, अब आप भी आश्वासन। हाँ, आश्वासन ही है। सेंटर में इनकी बात थी, इन्होंने सिर्फ एक ही बात करनी थी उन लोगों के साथ कि इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए, इतना काम हम इन लोगों से लेते हैं, इनकी सैलरी आप बढ़ा दो। तो कभी ना होने वाली बात ही नहीं थी सर, इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। इन्हें सोचा ऐसे बेकार लोग हैं, बैठे हुए बैठ रहे हैं तो बैठ के उठ के चले, लेकिन उठने वाले हम नहीं है, हम इधर ही बैठेंगे। तो बाकी जे बीजेपी पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को पढ़ा के रोड में बिठाओ। ठीक है, बेटियां पढ़ाओ और रोड में बिठाओ। इससे जे रूल बनाए ना कि बेटियों को पैदा ही नहीं करो, बेटी पैदा ही नहीं चाहिए, इनको जे आगे कानून बनाना चाहिए। ठीक है ना, ये निकालना चाहिए कि बेटियां मत पैदा करो। बेटी बेकदरी करने से ये भी तो उन बेटियों के पेट से ही आए हुए ना, ये कोई आसमान से आए हुए हैं।
जो पीएम है, पीएम भी तो माँ की बेट कोख से आया है, एमएलए भी रेना साहब भी माँ की कोख से आए हैं, जितेंद्र सिंह भी माँ की कोख से आया है, वो गिरिराज जी भी माँ की, अमित शाह भी माँ की पेट से आया ना, कि वो आसमान से गिरे सीधे ऊपर पहुंच गए जाके। थोड़ा सा वो तरस करना चाहिए। जो हमारे फ्यूचर के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये खिलवाड़ करना बंद कर दें। अगर हम बना सकते हैं तो हम गिरा भी सकते हैं। मैं समझ सकता हूं आपका दुख कि आप नौशहरा से आते हैं, शाम को जाते हैं, आपकी आंखें आपका चेहरा बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज हमने प्रॉमिस किया था कि हम हंस के रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे, खुशी खुशी बोले ना हम। चेहरा क्यों सर हम मुरझाने वाली खून बढ़ेगा, कहते हैं हंसने से खून बढ़ेगा। खाली पेट ज्यादा बढ़ता है, वो बोलते हैं ना मोदी साहब बोलते हैं बीमारी नहीं लगती, योगा पेट ठीक करो, रहता है। योगा खाली पेट उठ के योगा करो, बंदा तंदुरुस्त रहता है। इसीलिए हम भी आप जे पे नहीं बढ़ाएंगे तो भूखे ही रहना है, और क्या करना है। महंगाई बढ़ा रहे हैं, तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, तो फिर भूखे ही बैठना है, योगा ही करना है, और क्या करना है। योगा करा के सेहत बनाएंगे। जी, ये वो महिलाएं जो घर चलाती हैं और घर को पूरा बैल करके रखती हैं, क्योंकि इनको सबसे ज्यादा पता होता है कि किस तरह से जो चलाया जा सकता है हर एक चीज को बैलेंस करके। मैम क्या कहना चाहिए? सर हंसी तो इस बात पे आती है, देखो गवर्नमेंट कहती है स्मार्ट सिटी बना रही है, जब तक यूथ सड़कों पे है तो उसको क्या लेना देना स्मार्ट सिटी से। अगर हमारी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो रही हैं तो हमें स्मार्ट सिटी का क्या करना है। अब उधर डिजिटल पेमेंट पे कितना जोर दिया जाता है, खाते देखो हमारे खाली हैं, हमें क्या करना मतलब सही है, मांग मांग के हम पैसे आते हैं, डिजिटल पेमेंट का हमें क्या करना है ये तो बता। खाते खोलो, पहले देखो नरेगा में काम क्या था, आज आधार सीडिंग करो, खाते पहले इन्होंने जॉइंट करवाए हस्बैंड वाइफ के, फिर मुद्दा आया जी महिलाएं तो बैंक में जाती नहीं है, हस्बैंड शराब पीते हैं, पैसे सारे ले लेते हैं, फिर इन्होंने वो बेचारे मतलब इनके पास काम बहुत है, लेकिन तनख्वाह बढ़ाने की कहो तो वो इनके पास मतलब हल करने के लिए नहीं है। इन्होंने बाद में फिर हमने वो सिंगल किए, बाद में इन्होंने वो क्या किया, आयुष्मान वाले वो हमने कैंप ऑर्गेनाइज करवाए, ई श्रम कार्ड भी इनका नया चोचला आया था, वो ई श्रम कार्ड हमने बनवाए। मतलब क्या करें अब हम, हमें दिन बाद एक कार्ड आया था। वैसे हाँ साइबर कैफे वाले बड़े खुश हैं, और हम वो भी नहीं बना सकते अपने, हम ना मुलाजिम है सरकारी, रोजी रोटी काफी चल हमें पड़ी है। हमें नहीं मिलता ई श्रम कार्ड, हम चोचलों में भी नहीं आते ई श्रम कार्ड। मैंने बोला जो बनाया, मैंने बंदा लाया घर पे, चल पूरी पंचायत के बना दे। मैं यार मेरा ही बना दे, कहता मैडम आप तो मुलाजिम हो। मैं ठीक है, ये इतनी इज्जत बख्श दी आपने, मतलब तो बहुत। हाँ हम तो नोडल अफसर है, इतनी इज्जत दे दी है बिना पैसों का नोडल अफसर है हम तो। मतलब क्या करें अब, हंसे नहीं तो क्या करें, एक तो इनके झूठे वादे। सच बोलना है, मैं कई बार ना फील करता हूँ कि यार जिसकी 7 महीने 8 महीने से सैलरी नहीं आई, 4 महीने से सैलरी नहीं आई, वो जब 1 महीने राशन लेता है तो इंसान उसको बोलता है यार या दूध वाले को या कि अगले महीने हम दे देंगे। क्या टेक्निक अपनाते हो? वैसे चलो थोड़ा बहुत इधर उधर करके देते हो। क्या करते हैं हम, एक दुकान से 1 महीना उधार उठाते हैं ना, दूसरी बार उसको मुंह नहीं दिखाना, अब दूसरा पकड़ा है। हाँ क्या करें अब, वो वाला वाजे लगा रहा होता है इधर पैसे मेरे दो, तो हमने उसको छोड़ के अब उस हाँ अब हमने वो गली छोड़ के ये वाली पकड़ ली है, अब इधर वाली गली से सारे से उधार खत्म हो गई। हाँ अब 2-3 रह गए ना, 1-2 महीना निकाल लेंगे हम, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट को बोलो अभी लगा लो 1-2 महीना, अभी 2-3 दुकानें हैं, हमने राशन जहाँ से उठाना है ना फ्री में, कोई बात नहीं हम कर लेंगे, वैसी बात नहीं है। अब भगवान पेट दिया है तो भरने का कोई ना कोई साधन बना ही देता है। पर जैसे मैम कह रहे थे ना कि आप भी एक माँ की कोख से आए हो, यार उस कोख की इज्जत कर लेते, कम से कम उस कोख की इज्जत कर लेते। आज ये माएँ इधर ऐसे दर बदर भटक नहीं होती। इस चीज का मुझे भी दुख मैं होता है। आपको बताऊं, मेरी बेटी 5 साल की, वो डेली मुझे पूछती मम्मा जम्मू गए थे मेरे लिए क्या लाए, तो मैंने उसको ऐसे कह दिया कि यार बच्चे सामने आप रो भी नहीं सकते, आपके सामने तो हम रोएंगे, उनके सामने हम नहीं रो सकते। तो मैंने उसको बोल दिया कि बेटा मेरी पे ना मुझे मिली नहीं है, और जब मेरे को पे मिलेगी मैं तेरे को तब लेके दूंगी कुछ। वो तभी बेचारी मंदिर में गई, माता जी मम्मा को जल्दी से पे मिल जाए, मुझे जो भी उसकी डिमांडें होती हैं वो मिलेगा। तो डेली जब अब उसकी डिमांड करने की वो चेंज हुई है टेक्निक, उसने मेरे को डिमांड नहीं करनी है, माता को डिमांड करती है कि मम्मा को जल्दी से पे दो। माता भी उसको आश्वासन हाँ दे रही होगी। वो भी आश्वासन, मतलब बताने की बात ये है कि 5 साल की भगवान बेटी, भी दुखी होगा वैसे मेरे 5 हिसाब साल से। की बेटी मुझे समझ गई, लेकिन ये 50-50 साल 60 साल की ये नहीं समझे। नहीं क्या वैसे करें? भगवान ने भी ट्रेंड चेंज कर लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अब जितने भी लोगों को शरीर मिल रही है प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो जाते होगे भगवान जल्दी से कुछ ऐसी सिखात दे वो इनको। ना पता क्या, वो भी परेशान हो चुके हैं, वो भी
मुझे लगता है वो भी कहीं ठंडे बस्ते में बैठे हैं। कौन भगवान हाँ क्या करें वो छुप उनको के भी- बैठ गए वो भी उनको यार भी तंग एप्लीकेशनें बड़ी आ रही हैं, अब रहने दो, कर- ठंडी जगह जाता हूँ मैं भी। सही बात है, जैसे हमारा मुद्दा ठंडे बस्ते में है ना। मैं आपको बता दूं, नौशहरा रियासी महिलाएं हैं, कितनी दूर से आते हैं और रेगुलर। मैंने एक ही बात की है कि ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, घर परिवार हैं, पूरा हंसना खेलना, हर एक दुख सुख पूरा हम आपस में एक्सचेंज करते हैं और बात कोशिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। एक चलो बात मैंने देखी है सर, फ्यूचर ना पॉलिटिक्स में ही है। हम सब यहाँ से जाएंगे ना, सीधा हाँ बिल्कुल सर, बड़ी सीधा आश्वासन। मजा है मुझे। 5 साल की वो है ना मसला, बाद में पेंशन लग जाती है। मुझे बोलना है। हाँ काम करने नहीं 5 साल, वो भी तो ऐसे आश्वासन दे के 5 साल निकाल देने हैं, फिर उसके बाद पेंशन लग जाती है। हम क्या आप कर मतलब लोगे ऐसा? सच बोल। करना पड़ेगा ना, वक्त ने सिखा दिया ना, वक्त ने बना दिया ना। कहते हैं ना हम थे नहीं वैसे, मगर वक्त ने हमें उस लाइन में जाने पर मजबूर कर दिया। तो इसलिए कोई ना कोई दाव तो खेलना ही पड़ेगा ना। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही खेलनी पड़ेगी मतलब मुझे। अब मतलब आपको पॉलिटिक्स आश्वासन सुन नहीं, के पर आश्वासन देने के इतना लगता है कि शायद इस तक हम जा नहीं पाएंगे। सॉरी, रंग नहीं होता गवांडियां ढंग आई ਜਾਂਦਾ इंदे गवांड बैठे ने रंग नहीं आया पर ढंग आई है। आप सुन, मैं व्यूअर्स को बोलूंगा जो सुन रहे हैं वो कृपया इनकी बातें सुने, चाहे अगर कोई नेता भी सुन रहा है तो वो भी सुने। बड़ा टेक्निक, आपको नए नए पॉइंट मिलेंगे जो आप जनता के बीच में जाके बोल सकते हैं। ये तो आने मैं ना वाले एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार मतलब क्या हुआ कि गिद्धड़ों का एक ग्रुप था, तो उन्होंने कहा कि यार बड़े सारे गिद्धड़ थे, वो गन्ने खाने जाते थे चोरी से। तो उन्होंने क्या बोला कि ये देख हमारा भी ना एक सरदार होना चाहिए। सॉरी सरदार सिख नहीं, सरदार मतलब हाँ सरदार होना चाहिए हमारा भी। तो उन्होंने क्या किया, जो गिद्धड़ ज्यादा चिल्लाता था ना, ऊंची आवाज निकालता था, उसको बना दिया सरदार इन्होंने। अब बोलने लगे कि देखो सरदार जी मतलब सारे गिद्धड़ एक जैसे हैं, पहचान कैसे हो कि ये हमारा सरदार है। पिट्ठी बनिया ओदी छज। फिर उन्हें एक दिन सलाह बनाई कि चलो अज गन्ने खाना खाने के खेतरे च चलिए। सारे अगे अगे सरदार उनकी डैल थले नहीं पोए, होर दूर निकली बिच गन्ने के खेतरे च, बाकी वाले कंडे कंडे खा गए। ते इन्ने चिरे जेह्ड़े मालक हे ओह आइए डांगा लेइयै, बाकी वाले गिद्धड़ उत्थों ही भज्जी है। उन्हें पता लगी आइए हूँ जेह्ड़ा सरदार हा ओहदा छज फसी है गन्ने च। पिछू चलन डांगा ते अगों वाले गिद्धड़ कन्ने ते मजा दिक्खण, कन्ने बोलन ओह आंदा की नहीं आंदा की नहीं। ओह बेचारा करला आख्या मैं आवां कियां, एह सरदारी नहीं आउण दिया दी। जो छज लगा दिया था, जो सरदारी का छज लगा था ना वो फंस गया उसी की वजह से। अब आप कंक्लूजन लास्ट में बता दीजिए इसका क्या मतलब। नहीं सर, पॉइंट किसको बता रहे हैं? समझदार को इशारा ही काफी होता है। छज नहीं आन दिंदा। मैं आप भी ऐसे कुछ आज अब हमने बस कोशिश ये रखनी है मुरझाए चेहरे नहीं बताने। भाई क्या बोले, आपको बताते बताते 100 दिन गुजर गया। तो अब बताने के लिए शायद मुझे लगता है कि कुछ है नहीं, ना सुनने के लिए कुछ है और ना सुनाने के लिए, क्योंकि वो सुनेंगे नहीं और हम सुनाते रहेंगे, आश्वासन वो आश्वासन ही देते रहेंगे। मतलब मुझे लगता है कि हम क्या बोलें इनके बारे में, अब कुछ नहीं बोल सकते। हाँ इतना दिल में जरूर है कि आज हम इनके पास आए हुए हैं ना, तो भगवान ने अगर चाहा तो ये सर्कल उल्टा है ना, तो हो सकता है 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद ये हमारे पास आए। दुनिया छोटी है, दुनिया छोटी है ना, इनको हमारे पास आना है ना, कोई बात नहीं, ये आएंगे ना, तो ये हमें दे रहे हैं तो हम वही इनको लौटाएंगे। सर वो क्योंकि आखदे नहीं पहले गैस और चाह हुंदी, भी चाह भी है गैस बनदी। मतलब फिर करदे चक्की उत्थे घूमदी है, हुण आ सकते आए ते फिर इन्हें साढ़े कोल गैस के ऊपर चाय बनती है और फिर गैस बनती है। पहले गैस और चाह बनदी, फिर चाह भी है गैस बनदी। अगर बीजेपी वाले देख रहे होंगे ना, या जो एडमिनिस्ट्रेशन में आपके ब्यूरोक्रेट या बड़े बड़े अफसर हैं, वो सोच रहे होंगे, सोचने पे मजबूर कि वो चाहते हैं कि आप दुखी हो, मगर मुझे लग रहा है वो आपकी हंसी देख के दुखी हो रहे होंगे। सही बात है भैया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने ये सोचा होगा कि ये 10-15 दिन बैठेंगे या 20 दिन बैठेंगे, कितना इनमें दम होगा, लेकिन शायद अब वो भी जान गया, वो डोर से बाहर आती है, बट जब हमें देखते हैं ना वो बैक हो जाती है अपने अंदर में। शायद उनको लगता है कि हम इनको नजरें नहीं मिलाते हैं, नजरें नहीं मिला पाते हम नोटिस किया इनको। मैं चाहूंगा कि आप वो दिखाएं पूरा पोर्शन कि बिल्कुल सीधी नजरें मिलती हैं, वो दरवाजा इधर, और बैठे भी ये बड़ी सही जगह है कि नजरों से नजरें मिलती रहे बस, कि जैसे जी हमारे यहाँ
यहाँ बैठने का एक फायदा तो मुझे जरूर लगता है, हम उनको बाहर ना निकाल सके, लेकिन अगर हमारे कहने से बाहर ना आए वो, लेकिन अंदर तो फंस गए हैं बेचारे, चैन से बाहर भी नहीं आ सकते हैं। वो इस तरफ ऐसे करके देखते बिल्कुल नहीं है ना। बिल्कुल आपको बिल्कुल आपकी उनको नजरें पूरी टकटकी लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं मुझे लगता है कि चेक करना पड़ेगा कहीं बल ना पड़ गया हो एक साइड चल चल के बेचारे एक तरफा कितनी देर चलेंगे, लेकिन हम भी आज आपको फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा, भूखे पेट हंसने का नया तरीका। मैंने बोला हम बहुत डीठ कौम बन गए हैं इनके सामने बैठ के, तो अगर हमें कुछ मिला नहीं तो इनका कुछ ना कुछ खो के ले जाएंगे हम। वो कह रही थी ना मेरी बहन की छज वाली बात, तो हमें इंतजार है उस दिन का, ये आए और हमारी छजें तैयार है, हम किसको कौन सी बांधेंगे वो वक्त आने पे इनको पता चलेगा। खेत भी तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इनकी तरह गरीब नहीं है। अल्लाह ने डांगा भी तैयार, बिल्कुल। देख लो भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो बोला रे ये बोला रे, मेरा काम है सिर्फ आगे पास ऑन करना। एक शेर अर्ज करूंगी, न जाने कौन से लोगों से पड़ गया वास्ता, न जाने कौन से लोगों से पड़ गया वास्ता, जिक्र खुदा तो करते हैं लेकिन खौफे खुदा नहीं करते। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं बेचारे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मजबूर है, ये हमसे भी ज्यादा मजबूर है। मुझे तरस आ रहा है कि इनसे हमारा कुछ नहीं हुआ तो हमें ही कोशिश करनी चाहिए, चाहे यहीं बैठ के हम अपनी छजें तैयार करें आने वाले वक्त में जो इनको पहनानी है, क्योंकि अंदर बाहर बड़ा हो गया, अब इनको गन्ने के खेत दिखाने हैं बस। वैसे मैंने एक चीज देखी है, मैम को तरस बढ़ा रहा है, मैडम को तरस बढ़ा रहा है ना, मतलब इनको तरस आ रहा है, उनको क्यों नहीं आ रहा? सर हम दिल वाले हैं और वो दिमाग वाले हैं, फर्क ये है। हम दिल वाले और दिमाग वाले हैं, तो ये दिमाग से और सोच के अक्सर दिमाग वाले जो होते हैं वो दिल वालों का फायदा उठाते हैं। आपको वैसे तरस आ रहा है ना कि यार कितने आप लोग हमेशा ऑफ कैमरा भी बात करते हैं यार, मुझे ऐसी तो लग रहा है वो मजबूरी जो राणा साहब लेने गए थे ना, बोलते हैं हम मैं कुछ लेकर आऊंगा, मुझे लगता है झोला भारी है, उठाया नहीं जा रहा। नहीं उठाया नहीं जा रहा तो हमें क्या करें ना, हम जाएंगे लेने के लिए, उठा के लाएंगे ना। करने के इतने नहीं रेना साहब से उठाया नहीं जा रहा, हमें बुलाए ना, हम जाएंगे उठाने के लिए। जी सर जी शुक्रिया जनाब थोड़ा, तुस रोज साड़ी डिमांडा सुनने इत्थे आंदे, तो बड़े हारे दिन होई गे हून असें भी कोई 3 म्हीने कशा ज़्यादा इत्थे बैठे दे होई गे, अपनियां 3 डिमांडां लेइयै आए हे, अजें तक ते कोई भी पूरी नहीं होई। अस भी बड़े दूरा चलियै औने, उधमपुर कशा भी अग्गें 41 किलोमीटर अग्गें ब्लाक है साढ़ा घोलडी, तो रोज औने होन्ने सर इत्थें ट्रेनें औना, ट्रेन कशा पैह्लें असें 100 रपेआ कराया खर्च करना होंदा बस मैटाडोर च औना। तो अपना इ'यै कि अस लोग पंचायत चलाने आह्ले लोग आं, ओह् असें इत्थें भी दर्शाया, दिक्खने आह्ले सुनने आह्ले पता होना चाहिदा कि जेह्ड़े लोग इत्थें अगर बैठी सकदे ना, एह्दा मतलब एह् है कि उ'नें बराबर पंचायतां चला दियां। हून सोचना समझना इ'नें है कि असें क्यों नहीं अज तक इंदा कम्म कीता। अस ते उम्मीद रखने कि तौले शा तौला कम्म करना चाहिदा और होना चाहिदा। ऐसा नहीं है कि अस इत्थै उट्ठियै जागे उठी, बिल्कुल भी नहीं, ना गै अस कुसै गी इत्थै गालां कड्ढा दे, ना कुसै कोई डंडे मारा दे, अस इत्थै आए दे अपना हक मंगने। एह् उ'ऐ गल्ल होई ना छज्ज आह्ली, ओह् मिकी भी इ'यां इक चेता आई, इक बारी इक शेर होंदा जनाब, शेर बमार होई जंदा, शेर ने सोचेआ हून कोई 2-4 दिन होई गे, हून कुदै लुड़की लड़कियै ना मरी जाना, चलो कुसै राजा बनाई ओड़ने, राज कुसी सौंपजेआ, उस बांदरे राज देई ओड़ेआ। बांदर बड़ा खुश होई गेआ, उस आखेआ यार राज शाज चलाने हून, ठीक है नी। इक दिन कुदै बकरी आई उठी इक अपनी समस्या लेइयै, उस कोई 5-7 घैंटे होई गे जिसलै बकरियै तुआहीं दिक्खेआ, उस आखेआ राजा साहब अ'ऊं थुआढ़े कश इक शिकायत लेइयै समस्या लेइयै आई, ओह्दा समाधान नहीं होया। तो बांदर तुआहीं इक टालरा शाल तुआहीं रोज आखन लग्गेआ दिक्खो कम्म बनना जां नहीं बनना, कोशिश मेरी जारी है। हून दिक्खो अस भी इत्थै आ दे, हून जेह्दी मर्जी कोशिश समझो जनाब, जाना असें भी नहीं है, समस्या असें भी आनी दी है। जंप मतलब इधर तो उधर छलांग लगाई आ दे, नहीं छलांग लाइयै अस नहीं आ दे, अस पूरा कम्म काज करियै आ दे। नहीं जिंदे अस आखा दे। चलो हून तुस इ'यां गल्ल आई है, समझदार गी केह् समझाना। बस सर दुखी होई दे कुत्ते दुखी होए इन्ना हस्सा दे तुस। सर गल्ल सनाना मन्ने तुस कसिए इन्ने ही हो। नहीं बिल्कुल सर कसदे भी हैन, रोज औना रोज जाना रोज आना, ढिड्ड भी चमकी सर, दपैह्री दे फुलके भी नहीं खाने। योगा करिए भाई साहब, सर खाली पेट जो भी नहीं होंदी, रोज योगा करी योगा से सब योगा ही सर सुने नहीं तुस। बिल्कुल योगा से हो तो 26 ध्याड़ी है आखने सर जिन्ना मर्जी काम करो, चलो ठीक है मैं जन्ना सर कोई
गोलगप्पे बेचियो ना कुदै जाइए 4-6 महीने मैं दिना कुछ 226 रुपये ध्याड़ी पूरा काम करिए दिया कोई निर्भर बनिए ना तुस अपना बिजनेस स्टैंड होई तुंदा गोलगप्पे बेची वो सर साड़ा दे बिजनेस स्टैंड होई अग्गे जेह्का टब्बर है उसी कि'यां पालना साड़ी भी दाड़ी मोह चिट्टी होई हून आखना मतलब एह् है साड़ी कुसै उप्पर कोई ओह् नहीं है अस कुछ नहीं आखना चाहते इक्कै समस्या इक्कै ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਲਾਂ ਇਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਰਹੀ ਜਾਣੀਆਂ ਅਗਰ ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਟਾਈਲਾਂ ਛੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਗਲੇ ਬਣਾਈਏ ਲਾਉੜੋ ਯਾਰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਰ एडियां एडियां डिग्रियां लेइयै अपना गोल्डन पीरियड जेह्का सुनहरा जेह्का मौका साढ़े कश हा असें इस डिपार्टमेंट गी देई ओड़ेआ इन्ने साल असें लाई ओड़े हर कम्म गी हर स्कीम गी असें चलाया और अज्ज जिसलै बारी साढ़ी मंगने 3 म्हीने अगर इत्थै बैठे दे होइए कोई सुनने आह्ला नहीं अज्ज डिपार्टमेंट कुत्थै गेआ डिपार्टमेंट गी अज्ज पता नहीं लग्गा दा कि अगर इ'नें लोकें साढ़ा कम्म कीते दा असें अगर इ'नें 200 रुपया ध्याड़ी देइयै इं'दे कोला कम्म लैता तां अज्ज असें इं'दी डिमांडां मन्ननियां तो थोड़े माध्यम कन्नै साड़ी इ'यै डिमांड है कि साड़ी जिन्नी 3 डिमांडां जल्द शा जल्द उं'दे उप्पर कार्रवाई कीती जा ताकि अस भी चलचै अपना कम्म काज पंचायतें जिन्ना भी है करचै जेह्ड़े लोग साड़ी वजह कन्नै अगर सफर होआ दे उं'दी भी अस मुश्किलें दा हल करचै शुक्रिया जी जिस तरह से मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बोला जाता है कि जिस पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट एमफिल कोई इतना पढ़ा लिखा इंसान किस तरह से रेहड़ी लगाएगा किस तरह से गोलगप्पे बेचेगा किस तरह से सड़क पे काम करेगा पढ़े लिखे इंसान को जो उसके अहमियत 25 साल 30 साल 20 साल जो उसने पढ़ाई की होती है वो चाहेगा कि मैं उस तरह से ही कार्य करूं ये सोच विचार रखने वाली बात है सिर्फ रेहड़ी लगाने से फड़ी लगाने से कोई बंदा रोज़गार नहीं पैदा होता वो उसकी हैसियत के हिसाब से उसकी जो उसने मेहनत की होती है अपनी ज़िंदगी में जो रात दिन पढ़ाई की होती है उसको उसके हिसाब से ही हक दिया जाना चाहिए ये कृपया इन चीज़ों पे ज़रूर सोच विचार रखना चाहिए और कोई कुछ आप एक एक ला जी जी शुक्रिया मैं आपके माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तो सबसे पहले मैं आपको 96 डे हुए हम जहाँ पे बैठे हुए तो उसकी मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि ये बहुत बेशर्म लोग हैं लेकिन हम भी बेशर्म हैं जहाँ पे ये हम बैठे हुए हैं तो हम अपने हक को मांगने के लिए बैठे हुए हैं ऐसे कोई किसी के बिना मतलब कि हम नहीं बैठे हैं इसलिए आपसे और आपके माध्यम से श्री एलजी सर से कमिश्नर मैडम जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी डिमांड को जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि ना तो डिपार्टमेंट का काम सफल हो और ना ही हमारा जहाँ पे टाइम बर्बाद हो शुक्रिया जी हाँ जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये सोचते हैं कि जो कि क्योंकि ये बेशर्म नहीं है एक मैं बात क्लियर कर दूं अपने हक मांग रहे हैं जब इलेक्शन आते हैं तब आप देखा करो वाह वाह क्या रंगत होती है पैरों को हाथ बुढ़ा हो जनानी हो बुढ़ी हो बच्चा हो ओ मेरा पुत्र मेरा पापा मेरा चाचा वो होती है बेशर्मी ये नहीं ये हक है जी मैम कुछ दो अक्षर ज़्यादा नहीं बस अब फिनिश करते हैं मेरा फिनिश ही फिनिश है अब मांग मांग के थक गई हूँ अब क्या बोलूँ मैं आपको बस मैं आश्वासन के बदले आश्वासन बोल रहे हैं ना हमें आ जाओ भाई अब दे नहीं सकते लेने तो आ जाओ जी मेरी जैसी है सर आश्वासन के बड़े आश्वासी है मैम पॉलिटिकल पार्टी फिर सारे अपने अपने इलाके से अगली बार टिकटें हम भी लेंगे हम भी खड़े मतलब लेंगे या देंगे अब अपनी पार्टी खड़ी करोगे ना हाँ अपनी देखो ना सारे मेरे को सपोर्ट करेंगे हम सब लीडर बनेंगे अब मैडम बोलो ना कुछ सर बोल रहा है नहीं कुछ बोलने के लिए सर इनको नींदर आने कहते कि लगा। ये जाग जाए सोए नहीं है हम लेकिन ये जाग जाए तो बड़ी अच्छी बात है शुक्रिया जिस चीज़ के लिए हम लोग रोज़ चाहते हैं कि बातचीत जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और एक नया तरीका इन्होंने कहा है कि हम लोग खुशी से हम लोग चाहते हैं और वाकई में अब जो के अलावा कि परेशान हैं ये लोग दुखी हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये खुशी क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग अपना टाइम तो निकाल सकते हैं लेकिन जब घर परिवार के बीच में जाते हैं वहाँ के जो मसले मसाइल होते हैं वो जो परेशानी होती हैं वो कहीं ना कहीं इनको उलझा देती हैं कंफ्यूज कर देती हैं इसलिए मुझे भी विश्वास है कि जो सेक्रेटरी मैम हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ आगे बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सैलरी पे जो कुछ ना कुछ कीजिए
सैलरी बढ़ा दीजिए, ताकि इनका भी कहना है कि हम भी चाहते हैं कि अब हम फील्ड में जाके काम करें, लेकिन अपना हक लिए बिना नहीं जाएंगे। जो अपने इश्यूज़ हैं वो इनके इश्यूज सॉल्व कर दीजिए, ताकि हम लोग भी फील्ड में जाएं और जो इनका कार्य हैं, जो इनके काम काज हैं, वो अपनी ज़िंदगी रूटीन जो जिस पिछले 10-10, 15-15 वर्षों से ये लोग कर रहे हैं, वो उसी तरह से अपना जो ज़मीनी स्तर पे काम काज जो शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ताकि आपकी राय जो एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब और केंद्र में बैठे नेताओं तक ज़रूर पहुँचे। शुक्रिया।